कभी अपनी बुआ के साथ फील्ड विजिट पर जाने वाली एक साधारण सी लड़की आज अपने गांव की एक अलग पहचान बन चुकी है, जिसने एक फोन कॉल का इंतजार करते हुए अपने सपनों को जिंदा रखा और आज वह खुद हजारों किसानों के लिए उम्मीद का नाम बन गई है। ये कहानी है गोंडा जिले के एटियाथौक ब्लॉक के पूरे वसालत गांव की कंचन मिश्रा की, जिसने मेहनत, लगन और अवसर को पहचान कर अपनी जिंदगी बदल दी। कंचन मिश्रा का बचपन बलरामपुर में बीता। उनकी बुआ कई वर्षों से पानी संस्थान से जुड़कर कार्य कर रही थी और अक्सर बलरामपुर जनपद के गांव-गांव जाकर लोगों के बीच काम करती थी। कंचन भी कभी-कभी उनके साथ फील्ड में जाती थी। तब शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही अनुभव एक दिन उनकी जिंदगी की दिशा और दशा बदल देगा। मेरी बुआ वहाँ पे श्री दत्तगंज ब्लॉक में काम कर रही थी, जहाँ पे मैं उनके साथ कई बार फील्ड आती जाती थी। मुझे अच्छा भी लगता था क्योंकि फील्ड वर्क मुझे बहुत पसंद था शुरू से ही। फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने सोचा कि शायद मैं भी कुछ कर लूँ। फिर उसके बाद मैं बुआ से बात करने लगी तो बुआ बोली कि अगर तुम्हें यही काम करना हो पानी संस्थान में ही तो तुम एटियाथौक ब्लॉक में आया है, तुम अपना करवा लो 1 नंबर। समय बीता और कंचन की शादी गोंडा जिले के एटियाथौक ब्लॉक के पूरे वसालत गांव में हुई। शादी के बाद अक्सर महिलाओं के सपने जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं, लेकिन कंचन के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्हें परिवार और पति का पूरा सहयोग मिला। फिर हस्बैंड से भी मैंने विचार किया कि बताइए मैं करूं या ना करूं। बोले कि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी लिखी हो। फिर मुझे जब फैमिली का सपोर्ट मिला फिर फील्ड में मैं निकली। फील्ड में जब निकली तो 1-2 दिन काम किया, प्रधान से मिली। प्रधान भी सोचे, बात किए हमसे। फिर उसके बाद में बोले कि देखिए उनकी बहू है जो अभी फील्ड वर्क कर रही है और ये कृषि संबंधित कार्य को थोड़ी कर पाएगी, और महिलाओं के लिए खेती का काम आसान नहीं होता क्योंकि ये काम पुरुषों का है। तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए मैंने किसी की बातों को अनसुना किया। सुन के भी मैंने लगा कि मुझे मैं उनकी बातों को टालते गई कि समझ लीजिए कि मैं सुन ही नहीं रही हूँ कुछ भी। एक दिन उनकी बुआ ने बताया कि यूपी के गोंडा में पानी संस्थान का पुरस्कार प्रोजेक्ट चल रहा है। कंचन ने आवेदन किया। इसके बाद शुरू हुआ इंतजार। हर दिन फोन की घंटी सुनते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। आखिरकार वह कॉल आया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उनका पानी संस्थान में चयन हो चुका था। बस कॉल आएगा अगर आपका सिलेक्शन होगा तो। फिर मुझे डर लग रहा था, सुबह शाम यही टेंशन रहती थी कि मैंने कॉपी भी जमा कर दिया और अभी कॉल भी नहीं आया। फिर धीरे धीरे 2 दिन निकल गया। तीसरे दिन मेरे पास कॉल आया अनकेश सर का। अनकेश सर बोले कि दीदी ऐसा है कि आइए आपका आज इंटरव्यू है। फिर बोले कि दीदी ऐसा है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। फिर मैं इतना खुश हुई कि मैंने पूरी फैमिली में अपने बताया कि पापा ऐसा मेरा सिलेक्शन हो चुका है। फिर पापा गए, मिठाई उठाई लेके आए, सबको दिए हुए। उसके बाद में बोले कि बेटा कब जाना है तुम्हें? तो मैंने बताया कि सर कल बुलाए हैं, एटियाथौक जाना होगा। वो पासबुक का फोटो कॉपी मांगे हैं और भी सारा डॉक्यूमेंट का मांगे हैं। तो फिर बोले मेरे हस्बैंड ठीक है कल चलना। वो लेके गए हमें और वहाँ पे हमने अपना जाके सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिया। बीएससी केमिस्ट्री और एमए की पढ़ाई कर चुकी कंचन ने पूरा उत्साह के साथ काम शुरू किया। सिर्फ 1 सप्ताह के भीतर उन्हें नियुक्ति पत्र मिला और जिम्मेदारियों का सफर शुरू हो गया। सीआरपी के रूप में उन्होंने गांव की महिलाओं के बीच जाकर काम किया, कृषि में नई तकनीकियों की जानकारी दी और कृषि विकास की दिशा में लगातार मेहनत की। मैंने ज्यादा से ज्यादा किसानों को इकट्ठा करके मीटिंग करवाया। ये लोग भी आए, उसमें अपनी तकनीकी के बारे में बताया और फिर हमें खुशी हुई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग किसान थे। उन लोगों के बीच में हमारा भी परिचय दिया गया, जिससे लोग हमें भी जानने लगे। और मैं किसानों के बीच में कार्य करके बहुत खुश थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था कि कोई मुझे भी जाने, मैं अपने नाम पे भी चलूँ। क्योंकि हमेशा मैं पति के नाम पे या ससुर जी के नाम पे या अपने पापा के नाम पे नहीं चलना चाहती थी। लेकिन कंचन सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहती। उन्होंने सीआरपी के रूप में काम करते हुए धीरे धीरे खुद की सैलरी से पैसे बचाने शुरू किए। उसके बाद 10,000 रुपए की छोटी सी पूंजी से उन्होंने अपना AKK सेंटर यानी अभ्यम कृषि केंद्र की शुरुआत की। शुरुआत छोटी थी लेकिन सपना बड़ा था। पहले जब मैंने अपना दुकान स्टार्ट किया तब उसमें हमने केवल 10,000 रुपए लगाए थे और आज के मौके पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्वयं
1.5 से 2 लाख का सामान हमारे दुकान पे स्वयं है। फिर धीरे धीरे मैंने ये सारा अभयम केंद्र चलाना स्टार्ट किया, लगभग 1 साल हो गया था। उसके बाद में हमें राजीव सर के माध्यम से जानकारी मिली, जो सरकारी योजनाओं के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों को बताते रहते हैं, जैसे स्प्रिंकलर हुआ और भी सारी सरकारी योजनाएं आती है, बीज का हुआ, ब्लॉक पे जितना भी बीज मिलता है सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देते रहते हैं कि आप अपने किसानों को बताइए ताकि यहाँ बीज ले जाके अपने खेत में बुआई कर सकें। आज उनके सेंटर पर लगभग 2 लाख रुपए का कृषि सामग्री का स्टॉक है। धान का बीज, कैटल फीड, खाद और फर्टिलाइजर, किसानों को जरूरत की हर चीज अब उनके सेंटर पर उपलब्ध है। मेहनत का परिणाम मिला और कंचन ने सीआरपी से आगे बढ़कर एई की जिम्मेदारी संभाली। यह सिर्फ पदोन्नति नहीं थी, बल्कि उनके संघर्ष, समर्पण और अक्षमता की पहचान थी। मेरा एक सेंटर लगभग 1 साल पुराना है। इससे मुझे महीने की प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 5 से 6 हज़ार रुपये, और सीजन में अगर देखा जाए तो 10 से 12 हज़ार रुपये मेरा बचत हो जाता है। और सीआरपी से एई बनने के बाद मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ और इसके साथ साथ मुझे अपनी आय बढ़ाने का एक अवसर मिला। और जितनी भी सीआरपी ने हमारी काम कर रही हैं वो भी एई बन के अपने घर की आर्थिक स्थिति सही कर सकती हैं कि मैं किसी उद्यमी के नाम से जानी जाऊं और मेरा एक अलग पहचान भी बन जाए। काम तो मैं सीआरपी के पद पे कर ही रही हूँ, लेकिन फील्ड डे का काम भी कर रही थी। उसके साथ साथ मैं सोच रही थी कि अगर अपना दुकान कर लूँगी तो दोनों तरफ से आमदनी हो जाएगी, जिससे मेरे घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति भी अच्छे से रहेगी। आज कंचन मिश्रा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने साबित कर दिया कि यदि अवसर मिले और परिवार का साथ हो तो ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। दीदी कह रहे लागत कम लागत है, पानी के बचत होता है और पैदावार भी ज्यादा होता है। हम इतने में बहुत खुश हैं। जाए पड़ रहा दूर खाद बिया लावे, अब कंचन दीदी क्या मिला था, बिया, खाद, मशीन और सब सुविधा ही है। मशीन है, लाइन वाला लगावे वाला, गेहूँ बोए वाला है। कंचन दीदी आती है, नई नई जानकारी देती हैं और पैसा भी बचत होता है, भर्ती नहीं लगती ज़्यादा और फायदा भी बढ़िया होता है और यही सब जानकारी मिलता है। गांव के महिलाएं भी बहुत खुश रहती हैं और हम लोग भी सोचते हैं कि आगे बढ़ें। मैं पानी संस्थान का धन्यवाद करती हूँ। संस्थान ने मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया, प्रशिक्षण दिया, खाद, बीज तथा फर्टिलाइजर का लाइसेंस दिलवाने में मदद की। आज मुझे जो भी पहचान मिली है उसमें पानी संस्थान का सबसे बड़ा योगदान है।